184 योनियाँ भटके क्यों इंसान, शरण मिली है सतगुरु की, मानुष तन पहचान। शरण मिली है सतगुरु की, मानुष तन पहचान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, ये विचार करने वाली बात है कि हमें सतगुरु परिपूर्ण श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी की शरण मिली है। उसके बाद भी इंसान इधर उधर क्यों भटकता है? जीव का मन क्यों विचलित होता है? समय के संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होने के बाद भी जीवात्मा के मन में कई प्रकार के विकार होते हैं। क्यों होते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? तो गुरुमुखों, इसके पीछे एक ही कारण है। जब कभी हम श्री आज्ञा को शिरोधार्य नहीं करते, श्री गुरु महाराज जी ने जो 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास की रीत बताई है, उसको पूरा नहीं करते। जब कभी कोई गुरुमुख उस रीत को पूरा करता है, उस विधि को तहे दिल से सच्ची दृढ़ता और विश्वास से पूरा करता है, तो निश्चय ही विकार उसके हृदय में से निकलते जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने जो नाम की दात बख्शी है, उसको सिमरण करने से सभी कष्ट क्लेश कट जाते हैं। श्री गुरु महिमा में भी हम सुनते हैं, सतगुरु के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्वा आरंभ में ध्यावत है सब संत। तासे सर्वा आरंभ में ध्यावत है सब संत। गुरुमुखों, सतगुरु के सिमरण मात्र से, उनको याद करने से ही सब कष्ट क्लेश बंधन धीमे कर्म सब कट जाते हैं। उसके बाद भी जीव क्यों इधर उधर भटक रहा है? क्योंकि वह सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से अपने सतगुरु का ध्यान नहीं करता। यद्यपि जीवात्मा सच्चे दिल से सतगुरु का ध्यान करेगी तो वह निश्चय ही भव से पार हो जाएगी। उसके मन से, हृदय से विकार निकल जाएंगे। वह आत्मा निखर जाएगी, पतित पावन हो जाएगी। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुखों को अपने जैसा बनाते हैं। स्वयं श्री गुरु महाराज जी पारस हैं और हम लोहा हैं। लोहे को भी वो पारस बना देते हैं, किंतु उसके लिए आवश्यक है सद्गुरु द्वारा दी गई आज्ञा को शिरोधार्य कर हम अपने जीवन में उसे अडिग होकर अपनाएं, विवेकशील बनकर सत और असत की पहचान करें। महापुरुषों के वचन भी हैं, कबीर आदि साखिय कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि इस बात को करोड़ों ग्रंथों का सार जानो कि परमात्मा का नाम ही सत्य है और जगत का सारा पसारा झूठा है। अतः इस भेद को जानने के लिए अपनी सुरती को परमात्मा के नाम से जोड़ो। अपना ध्यान श्री परमहंसों के चरणों में लगाए रखो, तभी इस जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। गुरुमुखों, किसी देश में एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए कुछ साथियों सहित जंगल की ओर गए। जब राजा शिकार के लिए जंगल में जा रहे थे तो शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते राजा अपने साथियों से अलग हो गए। प्यास से व्याकुल राजा इधर उधर पानी की खोज करने लगे। तभी
एकाएक उनकी दृष्टि कुछ दूरी पर एक झोपड़े पर जा पड़ी। वह शीघ्र ही उस झोपड़े के निकट आ पहुंचे। उस झोपड़े में एक गरीब लकड़हारा रहता था। लकड़हारे ने जब एक अतिथि को अपने द्वार पर आया देखा तो उन्हें अंदर ले जाकर बिठाया। उसके बाद उसका घोड़ा एक वृक्ष के नीचे बांध दिया। फिर शीतल जल लाकर राजा को पिलाया। कुछ देर विश्राम करने के बाद लकड़हारे ने राजा से भोजन करने के लिए आग्रह किया, क्योंकि लकड़हारे को ये तो पता ही नहीं था कि वह एक राजा है। उस लकड़हारे ने जब राजा से भोजन के लिए आग्रह किया तब उन्होंने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। लकड़हारे ने घर में जो साग सब्जी व सूखी रोटी बाजरे की बनी पड़ी थी उसे ही परोसकर राजा के सामने रख दिया। उसके प्रेम पूर्वक आतिथ्य से राजा को वह सादा भोजन भी अमृत तुल्य स्वादिष्ट प्रतीत हुआ। राजा ने जब भोजन खाया तो वह लकड़हारे के आदर सत्कार पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उससे पूछा कि तुम कौन हो तथा क्या काम करते हो, इस घने जंगल में किस कारण रहते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया कि मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। यही जंगल में लकड़ी काटकर और उसके कोयले बनाकर शहर में बेच आता हूँ। वहाँ से जो कुछ मिलता है उसी धन से ही अपनी आजीविका चलाता हूँ। परंतु अब तो यह जंगल भी सब कट चुका है, जिसे लकड़ी प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत भटकना पड़ता है। बड़ी ही कठिनता से लकड़ी प्राप्त हो पाती है। गुरमुखों, राजा ने कहा लकड़हारे से, सुनो, मैं इस देश का राजा हूँ, इसलिए कल तो मेरे पास राज दरबार में आना और मैं तुम्हें लकड़ियों का उचित प्रबंध करवा दूंगा। लकड़हारे ने राजा से क्षमा मांगी, यह कहकर कि मुझे यह ज्ञात नहीं कि आप राजा हो। राजा प्रसन्न होकर अपने नगर की ओर चल पड़े। जैसे कि राजा के आदेश अनुसार दूसरे दिन वह लकड़हारा राजमहल पहुंचा। राजा तो स्वभाव से विशाल हृदय और बहुत ही धर्मी प्रवृत्ति का था। उसने अपने मुख्यमंत्री से कहा, इस लकड़हारे के पास जीवन निर्वाह का कोई उचित साधन नहीं है। बेचारा दरिद्रता में समय काट रहा है। इसलिए हमारा विचार यह है कि इसको चंदन वाले बागों में से एक बाग दो, ताकि यह अपने जीवन में किसी प्रकार का कष्ट न झेले और इसका जीवन परिवार सब सुखी हो। मंत्री ने राजा की आज्ञा को शिरोधार्य कर चंदन वाले बागों में से एक बाग उस गरीब लकड़हारे को दे दिया और साथ ही साथ राजा ने उस लकड़हारे को और भी बहुत सारे नगद पुरस्कार दिए, जिसे पाकर वह लकड़हारा बहुत खुश हो गया। कर्मचारी लकड़हारे को साथ लेकर चंदन बाग में पहुंचे और वहां पर जाकर कर्मचारी ने उससे कहा, आज से यह भाग तुम्हारा है, तुम इसका उचित ढंग से प्रयोग करो। यह कहकर वह कर्मचारी अपने राज दरबार में आ गया। इधर अब लकड़हारे की अज्ञानता देखिए कि वह उस उद्यान की क्या दशा करता है। राजा ने जो बाग चंदन का इस गरीब लकड़हारे को दिया, लकड़हारे ने उसकी लकड़ियां तोड़कर उसके कोयले बनाकर शहर में बेचे। धीरे धीरे वो जंगल भी खत्म होने को था। उसमें 10-15 ही वृक्ष शेष बचे थे। इस गरीब लकड़हारे ने इस प्रकार अपना जीवन निर्वाह किया। एक दिन राजा उसी राह से गुजर रहे थे तो उनकी नजर इस लकड़हारे पर पड़ी। राजा ने क्या देखा कि चंदन का बाग देने के बाद भी ये लकड़हारा तो वैसे का गरीब ही गरीब है। क्यों? राजा के मन में यह बार बार विचार आ रहा था। इसलिए राजा लकड़हारे के पास गए और बोला कि जब मैंने तुम्हें चंदन का बाग दिया उसके बाद भी तुम गरीब क्यों हो? लकड़हारे ने राजा का शुक्रिया अदा तो किया कि आपके बाग देने की वजह से जो मैं दूर दूर जाकर लकड़ी काट के आता था उस मेहनत से बच गया और ये लकड़ियां काटकर वहीं के वहीं कोयला बनाता और अपना जीवन निर्वाह करता। इस प्रकार मुझे थकावट नहीं होती। राजा को यह देखकर बड़ा ही दुख हुआ कि चंदन का बाग पूरा का पूरा खाली कर दिया है। इस लकड़हारे ने पूरी लकड़ियां काटकर उसके कोयले बना दिए। थोड़े से वृक्ष बाकी थे। अब राजा को
इसकी बुद्धि पर गुस्सा तो आ रहा था, पर करे भी क्या। राजा ने उसे समझाया और कहा कि ये लकड़ी है चंदन की, तुम इसे शहर में जाकर बेच आओ और जितने पैसे मिलेंगे कल मुझे दरबार में आकर बताना। लकड़हारे ने वैसा ही किया। दूसरे दिन शहर में गया, लकड़ी बेचकर जितने पैसे कमाए वह राजा को बताए। राजा ने उसे समझाया कि देखो, थोड़ी सी लकड़ियां, मात्र थोड़ी सी लकड़ियां बेचने के बाद भी तुम्हें इस चंदन के कितने सारे पैसे मिले और तुमने उसका क्या हाल करके रखा था। गुरुमुखों, यह अज्ञानता थी उस लकड़हारे की। पहले से ही अगर लकड़ियां बेच के आता था शहर में, तो आज वह लकड़हारा निर्धन नहीं रहता, गरीबी में अपना जीवन व्यतीत नहीं करता। सोचो वह कितना धनवान बन जाता। पर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार समय हाथ से निकल जाता है तो फिर पछताने के अलावा इंसान के हाथ में और कुछ नहीं बचता। इसलिए हमें हमारे संत महापुरुष बार बार यही समझाते हैं कि यह जो चंदन का बाग मानुष रूपी जन्म तुम्हें मिला है, इसकी कद्र करो। समय रहते इसे परमहंसों के चरणों में लगाओ। अपनी सुरती की डोर को मालिक से जोड़े रखो, क्योंकि एक वे ही सच्चा सुख देने वाले हैं जो कि संसार में कोई कहीं नहीं दे सकता। ऐसा सच्चा सुख, सच्चा आनंद श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी हमें फ्री में दे रहे हैं। इसके बदले वो हमें क्या लेते हैं? कुछ भी नहीं गुरुमुखों, क्योंकि वे हमारे सच्चे हितैषी हैं। उन्हें हमारी कद्र है। वो ये नहीं चाहते कि मानुष जन्म मिलने के बाद भी जीव योनियों में भटकता फिरे। इसलिए वे बार बार चेताते हैं कि नाम जपो गुरुमुखों, सिमरन करो, दरबार की निष्काम सेवा करो, जितना हो सके पुण्य कमाओ, धर्म के कार्य में आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहाँ कभी पाप हो ही नहीं सकता, और जब पाप नहीं होगा तो जीव योनियों में क्यों भटकेगा। इसलिए हम गुरुमुखों का यही फर्ज है कि धर्म की राह पर चलते हुए, धर्म के रास्ते पर चलते हुए श्री परमहंसों की आज्ञा को शिरोधार्य कर अपने जीवन को श्री सद्गुरु की आज्ञा अनुसार ढालें। रोज 5 नियम, सुबह शाम और 2 घंटे भजन अभ्यास सब रोगों की औषधि है। सब दुखों का निवारण केवल और केवल एकमात्र यही उपाय है। चाहे आप कितने भी ज्योतिषों के पास भटको, कितने ही मंदिरों में जाओ, वह सुख शांति नहीं मिलेगी जो श्री चरणों में मिलती है, नाम के सिमरण से मिलती है। गुरुमुखों, अभी भी समय है, जागो, आलस्य को त्याग कर सच्चे नाम की कमाई करो और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाओ। बोलो जयकारा।